अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और आज एक नए दिन की आगाज़ फिर मैं शुरू करने जा रही हूँ। वैसे तो कल मैं वहाँ से आके मैंने थोड़ी सी शूट की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। जब मैं घर पहुँची थी तो मेरी बड़ी बच्ची ने चाय और झाल मुड़ी चटपटा वगैरह बना के पेश किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बच्ची को ये दुनिया आसान कर दे और आखिरत कामयाब कर दे और अल्लाह की नेक बच्चियों में से शामिल हो। और आज मैं अब वेडनेसडे है तो आज मैं अपने झटपट वाली किचन में फिर हाज़िर हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगी आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और एक बार से आपने 1.5 किलो मटन मीट लाए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डम्पलिंग्स बनाऊँगी, क्योंकि डम्पलिंग्स खाने का बहुत ही दिल है। और कश्मीर में तो मैं बाज़ार में तो कुछ नहीं खाती हूँ। कल तो बस फुटबॉल देख के बस सीधे घर ही आ गए, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना था ऐसे कुछ कुछ, तो वो खान पान वगैरह वो ले ली। बाकी कुछ शॉपिंग मैंने किया नहीं, ना मैं करना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे मैं ये बना लूँगी और मैं ये डम्पलिंग्स बनाऊँगी। इस मीट को कूटूँगी, फिर इसके अंदर मैं यहाँ से थोड़ा ऐड करूँगी। ये याक मीट का है, ये इसका फैट्स है और ये डालने से मोमोज़ बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। और टेस्टिंग पाउडर वाउडर के ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लगभग 2-3 महीना पहले बाहर से आए थे तो मैंने इसको फ्रीज़ करके रखा था। ये अभी पूरा फ्रीज़ हो गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत मौजूद है तो इसको मैं ऐड करके बनाऊंगी तो मोमोज़ बहुत टेस्टी बन जाएंगे। तो उसके साथ साथ मैं ये ठिबा खज़ा बनाऊंगी। इसको ठिबा खज़ा कहेंगे। ये पेट है छोटे का, तो मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन साफ़ सुथरे मैंने धोए हैं, इसीलिए ये बहुत ही वाइट, नो स्मेल, कोई बदबू मुशक वगैरह कुछ नहीं है। एकदम दिल करता है अभी खा जाए अभी खा जाए। तो इसको मैं मगज़ के साथ बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 3-4 मगज़ मैंने उबाल के रखे हैं छोटे के, तो इसको मैं ठिबा खज़ा बनाऊंगी। इसको ठिबा खज़ा भी कहते हैं। तो इसको इन शॉर्ट पेट को मैं मगज़ के साथ बनाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और इसको मैं घर का बनाया हुआ रोटी बंस टाइप के टीमो कहते हैं या फिर दूसरा कुछ टाइप के, उसके साथ में हम लोग खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इन फ्यूचर आप लोग से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपना ये सारी डिश खिलाऊंगी जो मैं सिंपल से बनाती हूँ। मैं कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत से ढेर सारा मोहब्बत डाल के प्यार डाल के मैं खाना बनाती हूँ और खाना खुद ब खुद टेस्टी बन जाते हैं। तो यहाँ पर है मेरे ढेर सारे अदरक, तो मैं अदरक इसमें ऐड करूँगी। और पता नहीं मेरी बड़ी बच्ची को सब्ज़ी मोमो बहुत पसंद है, तो यहाँ पर वेजिस लाए हैं, बहुत ही फ्रेश देखे छोटे छोटे पत्ता गोभी लाए हैं। तो फिर मैं इसका भी एक सब्ज़ी मोमो बनाऊंगी प्यारा सा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं वो भी। तो इसको बहुत पसंद है बड़ी वाली को, मुझे तो खैर पसंद नहीं है, तो इसको बहुत पसंद है, तो इसके लिए भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर नॉन वेज नहीं खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मीट वाला भी एकदम ही ज़ोर शोर से खाएगी, उसके साथ वेज मोमोज़ कहती है मुझे जितना भी खिलाओ मैं खा सकूँगी। तो यही मुद्दा है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह आप लोग से शेयर करूँगी मैं। और ये मेरा झटपट सा सिंपल सा किचन है। अभी मेरा हैंडी गैस यहाँ पे नहीं है, वो बहुत तेज़ जलते हैं। पहले मैं इन सब को काट कूट करूँगी, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगी। कल शाम को आई फुटबॉल देख के, तो ये मतलब कल शाम का मेरा क्लिपिंग है। तो मैं कल शाम जैसे घर पहुंची तो अफरीन जान ने भेलपूरी बनाई, बहुत ही मज़ेदार। देखिए, और मूरी के साथ आलू, चना, मटर, प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली और चाट मसाला, लेमन, इमली सब कुछ डाल के बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और उसके साथ लिप्टन चाय लाए, बहुत ही मज़ेदार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतने प्यारे बच्चियाँ दी है और मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर दिए हैं और मुझे इतना अच्छा दामाद जी दिए हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव नो वर्ड्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया मैं किस तरह इज़हार करूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं बहुत ज़्यादा खौफ भी रखती हूँ।
और मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ुटबॉल देखने गई थी, तो आधा एक घंटा का 1.5 घंटे का हो तो घर आके नमाज़ भी पढ़ी। और मतलब नमाज़ मैंने पढ़ी अपने लिए, वो तो किसी को दिखाना या जतलाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग आजकल कश्मीर में पिक्चर हॉल्स खुले हैं तो पिक्चर देखने जाते हैं, तो ऐसा कदम मत बढ़ाइए। पिक्चर हॉल खुली है तो खुले रहने दीजिए, लेकिन अपने नफ्स को काबू में रखिए और अल्लाह से खौफज़त होइए और अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत कीजिए और घर में मज़े कीजिए। अपने हस्बैंड के साथ मज़े करने जाइए और अपने हस्बैंड के साथ राज़ी खुशी रहिए। और उम्र के साथ साथ मोहब्बत में और भी ज़्यादा डेप्थ आनी चाहिए और भी ज़्यादा प्योर और एकदम एक दूसरे से डाई हार्ट मोहब्बत करनी चाहिए। और मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि मैं क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और दूसरी वाली यहाँ पे लंबा हो करके खूब टीवी देख रहे हैं। और हाँ जी बच्चा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, क्या कार्टून देख रही है बस। गरम कमरा इतना गरम है, अल्लाह के फजल से मैं क्या कहूँ। इस साल तो अल्लाह ने सर्दी भी इतना मतलब अच्छी गुजरी कि उसका भी कोई वो नहीं। और इन बिल्लियों को भी कभी बीच में बांध के रखना होता है ताकि इनको भी थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट बिहेव भी करें। अदरवाइज़ ये लोग बहुत ही चंचल है, हद से ज़्यादा। ये पर्शियन नहीं है, पर्शियन की तरह ये लोग लेज़ी नहीं है। ये लोग बहुत ही मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही वो है, नॉटी भी है और बहुत ही कामिंग भी है। आई थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवरीथिंग। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आफ़ियत वाली ज़िंदगी चाहिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। और देखते रहिए मेरा ब्लॉग्स इंशाल्लाह। और देखिए डिनर में मेरा चाउमीन आ गया, बहुत ही मज़ेदार चाउमीन, चिकन चाउमीन और बहुत ही मज़ेदार। और मैं अपने हस्बैंड जी को भी शेयर कर रही हूँ अपने प्लेट से। आइए जानो, बिस्मिल्लाह। और अल्लाह ताला हर एक हस्बैंड वाइफ को इसी तरह प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीने की तौफीक और खाने पीने की नसीब, घर का खाना अदा करें और हलाल से, हलाल की कमाई से। और दुख में भी साथ दे, सुख में भी साथ दे, लेकिन ज़्यादा दुख में साथ दे। जानो आ जाओ। और इतना मज़ेदार बने हैं ना, क्या कहूँ मैं, एकदम स्टीम निकल रहे हैं गरम गरम। और देखिए छोटी क्या गेम खेल रही है। ये जैपनीज गेम है, इसने मंगाए हैं। और देखिए ये मेरा लेमन टी आ गए। लेमन टी बहुत ही टेस्टी, इससे डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए इतना मज़ेदार। देखिए आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट खा रही हूँ, टोस्ट ऑमलेट और नून चाय, बहुत टेस्टी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मेरा सब्ज़ी का मिक्स करके रख दिया मैंने, सब हाइजीनिक मसालों से। अब ये मेरा मटन का, इसको मैं बिस्मिल्लाह अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक मज़ेदार सा डम्पलिंग्स बना के अपने फैमिली के साथ, और जिसके नसीब में हो, बस अल्लाह ताला मुझे उनसे जुड़े रखना जो मुझे वाकई दिल से मोहब्बत करते हो, क्योंकि मैं हर एक से दिल से मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए बस अल्लाह ताला आप ही मुझे मोहब्बती वालों के साथ जुड़े रखना।
आप भी ये काम कर सकते हैं, बाकी मैं तो किसी पर भी भरोसा कर लेती हूँ। मेरे मोमोज बनने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने अपने स्टीमर को ऑयलिंग करके लाया। अब वेज बनाऊंगी, फिर नॉन वेज बनाऊंगी और मज़े से सबको खिलाऊंगी। मोमो बनाना एक तरफ से बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है ना, एक एक करके बनाना पड़ता है। इसीलिए मोमोज़ मेकर जो है वो बहुत ही सैलरी मांगते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट भी खोले तो मोमो मेकर्स अगर रखेंगे तो वो 30-40,000 मेकिंग का लेते हैं। और वो लेके भी कुछ तो पता नहीं पे भी करते होंगे, लेकिन उतना वर्थ मोमोज़ नहीं होते हैं उस लायक। क्योंकि मोमोज़ बनाने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए और प्यार खूब सारा ऐड करना है। और मोमोज़ वगैरह बनाते बनाते भी किसी और की बात, फजूल बात, अबद की अबद नहीं करना होता है। क्योंकि खाना एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, क्योंकि खाने के बगैर तो इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए खाना पकाने के वक़्त ज़िक्र करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, नसीहत करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से खाना बनाना चाहिए। बीवी अपने शौहर बच्चों के लिए मोहब्बत भरे अंदाज से खाना बनाने का शौक़ रखते हुए खाना शौक़ और ज़ौक़ से बनाना चाहिए, तब जाके खाने में टेस्ट आता है। अब आज तो फैशन हो गया है, लोग बस रेस्टोरेंट खाओ, बीवी अलग से रेस्टोरेंट खा रही होती है, शौहर अलग से रेस्टोरेंट खा रहे होते हैं, और एक्सटर्नल मैरिज ये अफेयर चल रहा होता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी बच्चे जवान हो गए हैं, फिर भी माँओं को या कोई, मतलब मुझे तो औरत ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं कश्मीर में, क्योंकि औरतें बहुत ही ख़तरनाक हैं। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे किसी से डर भी नहीं है। क्यों मैं डरूँ, जब है तो है, ऐसे लोग हैं। और मेरे अपने ससुराल में भी औरतें ही मेरे ऊपर ज़्यादा हावी है, और मर्द तो औरत जैसे होते ही है। तो बहरहाल कहने के लिए ये बात है कि आज माशरे में औरत ही औरत का दुश्मन है। और कोई भी औरत मैंने ऐसा नहीं देखा है कश्मीर में अमूमन जो घर को घर समझ के दिल व जान से खाना पकाते हो अच्छे से, बिना लालच के, और शौहर को कहता हो हलाल कमाइए, कोई टेंशन नहीं है, हम मतलब कनात से घर चलाएंगे, अगर हमारा घर सीधा साधा भी हो तब भी हम शुक्र करेंगे, ऐसा कहने वाला तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, ना देखा अपने नंगे आँखों से। बस सब औरतें यही कहते फिरते हैं कमाओ कमाओ, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी इनको पेट नहीं भरते हैं इनका, फिर भी इनको कुछ भी नहीं पहुंचता है। सच में मैं तो इतना हैरान होती हूँ कि इनके शौहर भी लोग कमा रहे होते हैं, इनको मतलब सब कुछ होते हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं पहुंचता है। इनके मुंह में हमेशा नहीं है, सिर्फ नहीं है करट लगे हुए होते हैं, और बस लानत मलामत कर रहे होते हैं। होने के बावजूद भी खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं। शौहर लोन में डूबे जा रहे हैं, बीवियों को फ़िक्र ही नहीं है। शौहरों को कर्ज़ बढ़ रहा है, बीवियों को फ़िक्र ही नहीं है, और भी ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। बेचारा कोई मिडिल क्लास या फिर उससे लोअर क्लास शौहर तो घर आते हैं तो बीवियाँ पूछते भी नहीं हैं, और उससे जो अब कहने के लिए बहुत अमीर तरीन लोग, वो भी लोग नहीं पूछते हैं शौहरों को। पता नहीं ये माशरा क्या है, बहुत ही लालच, और बस सिर्फ लालच पर ही इनके प्यार है। बस पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दीन इस्लाम के बाद को भी कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दुनियादारी करना ज़रूरी है।
तब तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कहा होगा दुनियादारी खूब करो, लेकिन नहीं, हमारे नबी ने तो हमें हलाल कमाओ और सादगी वाली ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह पे भरोसा रखो और मेहनत मजदूरी करो, ये फरमाए हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। यहाँ पे बस शो होना चाहिए एक दूसरे को दिखाने के लिए। औरतें यहाँ पे शादी और ताज़ियत एक जैसा होता है, कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है। शादी पर भी लोग सज धज के दुनियावी बात करने जाते हैं और कोई गुज़र जाते हैं, वहाँ पर भी बस ये लोग सज धज के दुनियावी बात और अपने शान शौकत जो दुनिया वाली है वही बस वहाँ पे अरे ताज़ियत है। लेकिन जिस घर में ताज़ियत है वो खुद लोग भी वैसे ही होते हैं, उनको भी मरने का फ़िक्र नहीं होता है। उनको भी मरने से पहले भी यही फ़िक्र होती है कि अब लोग आएंगे, कोई मर जाएंगे तो हम कहाँ पे टेंट लगाएंगे, कहाँ पे वाज़ा लगाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। इन सब को देख के मैं ऐसा एक इबरत हासिल की है, मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सादी और बस अल्लाह को राज़ी करना है। दुनिया जाए बाहर में, दुनिया वालों से अब मुझे ज़रा सा भी लिहाज नहीं है, ख़ासकर यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ज़बान के पक्के नहीं हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और ज़बान के पक्के नहीं होना ही इंसान का ईमान का कमज़ोरी है। जब ईमान ही नहीं है तो फिर वैसे लोग को कहाँ से भरोसा कर सकेंगे। बस मेरा तो शौहर ही अच्छा निकला, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना कश्मीरी कौम में। सच में मैं तो इतना तंग आ चुकी हूँ, मेरे पास तो अब कोई अल्फाज ही नहीं है। ना मैं किसी के पास जाती हूँ, ना मैं किसी को अब आने देती हूँ। मैं तो कहती हूँ अगर मेरी मौत भी हो जाए तो एक बार सब आप ही मुझे नहला देना और बस कफन दफन कर देना, मुझे तो कोई चाहिए भी नहीं। इस कदर अब मैं तंग आ चुकी हूँ इस कौम से। सच में बहुत ही झूठे लोग हैं। होंगे फिर कुछ अच्छे लोग, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं। वो बुराई का ज़ोर ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग होंगे, वो कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं। एक तो अपना शौहर है वो अच्छा है तो वो तो मेरे नज़रों के सामने ही है, बाकी मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किसे ढूंढूं, नहीं मिल रहे हैं। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, एकदम बेरहम हो चुके हैं लोग। किसी के बारे में, किसी के जान पे बान भी आए तब भी इनको रहम नहीं आएंगे। इसीलिए बस मैं तो अपने जो भी बात हो अल्लाह से शेयर करती हूँ और अपने बस शौहर और बच्चों के साथ बहुत ही मैं खुश हूँ। बस वही मेरे लिए काफ़ी और शाफ़ी है। काफ़ी टाइम हो गया। देखिए अब मेरे मोमोज तैयार हो गए हैं, एकदम डिलीशियस। ऑल गेट सेट टू गो ऑन फायर। तो बहुत ही मज़ेदार बने हैं इंशाल्लाह। तो इसी तरह मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला बस मेहरबान है तो मैं गधा पहलवान हो जाती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर से रखे और ग़ीबत और हसद करने वालों में से ना बनाए। मोमोज आने की तैयारी हो रही है और देखिए चटनी बहुत मज़ेदार चटनी तैयार है। और ये रही प्लेट्स। और देखिए आफरीन जान कह रहे हैं कि मुझे एक त्रामी फुल मोमो दे दो और मैं सारा खाऊंगी। तो देखते हैं, अब इतना क्रेज़ी है वेज मोमोज़ का, खासकर उसको वेज मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेज मोमोज़ खाने के लिए वो बहुत शदीद एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि मैं वेज मोमोज़ बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि घर में ज़्यादातर इन मेजॉरिटी नॉन वेज पसंद करते हैं। तो एक आफरीन जान अकेली है जो सब्ज़ी मोमो पसंद करते हैं, वेज मोमोज़। तो आज वेज मोमोज़ बहुत मज़े बने हैं, लेकिन तो आफरीन कहती है कि मैं पूरा खाऊंगी। लेट्स सी। आफरीन जान पूरा एक त्रामी मोमोज़ खाने जा रही है इंशाल्लाह, चटनी के साथ। कह तो रही है शायद खाएगी, खा ले। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने मोमोज़ के साथ। और मोमोज़ बहुत टेस्टी बने हैं और आफरीन जान एक त्रामी मोमोज़ पूरा खाएगी। तो बस अल्लाह ताला हम सबको आफियत वाली ज़िंदगी दे।